हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी की बात की हमने और शिवाजी के प्रशासन से रिलेटेड भी बात की थी। आज जो हम बात करेंगे शिवाजी से आगे मराठा साम्राज्य की, यानी आगे राजा राम, संभाजी, साहू और बाकी पेशवाओं की भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जब 1680 में, अप्रैल 1680 में क्या है, शिवाजी की फीवर से मृत्यु हो जाती है, ज्वर से मृत्यु हो जाती है। तो उत्तराधिकार का उल्लंघन करके क्या है, राजा राम गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कि अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में, राजधानी में राजा राम द्वारा क्या है, उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन करके गद्दी प्राप्त कर ली जाती है या छत्रपति बन जाता है। उत्तराधिकार का नियम क्या होता है? उत्तराधिकार के नियम में क्या होता है कि जो बड़ा पुत्र होता है वही क्या है, राजा के बाद शासक बनता है। हालांकि संभाजी क्या थे, बड़े थे, लेकिन राजा राम द्वारा क्या है, अप्रैल 1680 में राजा बना जाता है, ठीक है, चाहे छत्रपति बना जाता है। लेकिन संभाजी द्वारा 1680 में सेनापति मोहिते को क्या है, सेनापति थे कौन, मोहिते, उनको अपने पक्ष में करके राजा राम को गद्दी से उतारकर स्वयं क्या है, छत्रपति बन जाते हैं, ठीक है। और छत्रपति बनने के बाद क्या है, ये एक उत्तरी भारत के ब्राह्मण व्यक्ति कवि कलश को क्या है, अपने प्रशासन में एक मंत्री नियुक्त करते हैं और सर्वोच्च प्रशासन का अधिकार उसको देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि संभाजी के समय क्या है, दरबार में षड्यंत्र हो रहे थे, ओके, और बहुत सारे मराठा सरदार क्या है में विद्रोह हो गया था। इसलिए इनको किसी पर क्या है, अब विश्वास नहीं रह गया था। इसलिए अपने विश्वास पात्र एक उत्तरी भारत के ब्राह्मण कवि कलश को क्या है, सर्वोच्च प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो उसका नाम क्या था, कवि कलश, कन्नौज का था यह, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं क्या कि जो शिवाजी द्वारा प्रशासन के लिए अष्टप्रधान का निर्माण किया गया था 8 मंत्रियों की, उसका विघटन शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बात की क्या कि संभाजी के समय क्या है, षड्यंत्र होता है और बहुत सारे मराठा क्या है, विद्रोह करते हैं। तो इस तरह से अष्टप्रधान का विघटन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, संभाजी के समय जो कार्य घटना है वो क्या है, अकबर द्वितीय को शरण देना। तो अकबर द्वितीय कौन था? अकबर द्वितीय जो था वो औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। और इसने औरंगजेब के विरुद्ध क्या विद्रोह किया और भाग कर क्या है, संभाजी द्वितीय के पास जाता है, संभाजी के पास जाता है, नॉट संभाजी द्वितीय। तो संभाजी क्या है, उसको शरण देते हैं। फिर औरंगजेब द्वारा क्या है, संभाजी पर आक्रमण किया जाता है उनके सेनापति मुकर्रब खां द्वारा। तो अकबर द्वितीय यहाँ से भागकर ईरान जाता है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन अकबर द्वितीय द्वारा क्या है, मुकर्रब खां द्वारा संभाजी द्वितीय और उसके मंत्री कवि कलश को बंदी बना लिया जाता है और उसकी इन दोनों लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इस तरह संभाजी द्वितीय का शासनकाल 1680 से 89 चलता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र साहू को क्या है, साहू और यशुबाई, यानी यशुबाई कौन थी, उनकी माता थी, और ठीक है। तो उनकी माता यशुबाई और पुत्र साहू को क्या है, औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया जाता है और उसे अपनी पुत्री, औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा के संरक्षण में रख देता है। तो साहू जीनत उल निसा के संरक्षण में क्या है, पलता पड़ता है करीब 17.5 वर्ष तक, ठीक है। तो ये किसे संरक्षण में रहता है, साहू, ओके, 17.5 वर्ष तक, करीब 17-18 वर्ष तक। जब वो कैद में जाता है तो मात्र 7 वर्ष का रहता है, ठीक है। तीसरा, जीनत उल निसा द्वारा क्या है, साहू का पालन पोषण किया जाता है। सॉरी, पत्नी यशुबाई माता नहीं थी संभाजी की, क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें हम क्या,
इनकी मृत्यु के बाद क्या है, राजा राम का पुनः राज्याभिषेक होता है 1689 में। ठीक है, 1689 में। तो राजा राम द्वारा 1689 से लेकर 1700 तक क्या है, मराठा साम्राज्य का शासन चलाया जाता है। यह वह दौर है जब 1700 से लेकर 1707 तक क्या है, मराठा स्वतंत्रता का संग्राम चलता है, जिसका नेतृत्व राजा राम द्वारा 1689 से लेकर 1700 तक, और 1700 के बाद 1700 से लेकर 1707 तक क्या है, ताराबाई द्वारा उसका नेतृत्व मराठा स्वतंत्रता संग्राम का किया जाता है। तो राजा राम का पुनः राज्याभिषेक होता है 1689 में। ठीक है, तो इसके समय 1700 तक, ठीक है, तो इसके समय भी क्या है, मुगल आक्रमण होता है। तो मुगल आक्रमण होने के बाद यह रायगढ़ से कहाँ चला जाता है जिंजी। ठीक है, जिंजी में ही क्या है, जिंजी को अपनी राजधानी बनाते हैं, और जिंजी को राजधानी बनाने के क्रम में यह जिंजी के दुर्ग में क्या है, 8 वर्षों तक देखा जाए तो कैदी के रूप में क्या है, 8 वर्षों तक यहीं रहते हैं और जिंजी को अपनी राजधानी बना लेते हैं। और मुगल सेनापति जुल्फिकार खां द्वारा क्या है, जुल्फिकार खां द्वारा जिंजी दुर्ग का घेरा डाला जाता है। इस तरह क्या है, राजा राम जिंजी के दुर्ग में क्या है, बंदी रहता है 8 वर्षों तक। हालांकि अपने आप को क्या है, साहू का प्रतिनिधि मानता है। ठीक है, साहू का प्रतिनिधि मानकर क्या है, शासन करता है। ओके, लेकिन जिंजी के दुर्ग में कैद होने के बाद किसी तरह 8 वर्षों बाद यह क्या है, निकल कर वहाँ से सतारा पहुँचते हैं और अपने दूसरी राजधानी सतारा को बनाते हैं। ठीक है, और यहीं सतारा पर ही क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है सतारा में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम इसकी, मराठा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रोल रहा है ताराबाई का 1700 से लेके 1707 तक। तो ताराबाई द्वारा क्या है, अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को क्या है, शासक बनाया जाता है। अल्पवयस्क पुत्र था और अपने आप को इसकी संरक्षिका घोषित किया जाता है। ठीक है, इसी बीच 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह प्रथम क्या है, मुगल सम्राट बनता है, बादशाह बनता है। और जुल्फिकार खां के सुझाव पर क्या है, साहू को रिलीज कर दिया जाता है, मुगल कैद से छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है, मराठों के आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं राज्य को लेकर। तो इसी क्रम में क्या है, ताराबाई और साहू के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है, भीमखेड़ा का युद्ध। ठीक है, भीमखेड़ा का युद्ध होता है साहू और ताराबाई के बीच। तो ये युद्ध कब, किस ईयर होता है, 1707 में। किसके साथ, साहू के साथ। ठीक है, और साहू द्वारा क्या कहता है, ताराबाई का पराजित किया जाता है। ठीक है, तो ताराबाई को जब पराजित हो जाती हैं तो फिर वह क्या है, साउथ महाराष्ट्र की तरफ चली जाती हैं, यानी कि कोल्हापुर। और कोल्हापुर जाने पर वहाँ अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को क्या है, कोल्हापुर का शासक बनाती हैं। इस तरह ताराबाई का पराजित करके साहू क्या है, उत्तरी राज्य जो था सतारा, वहाँ पर क्या है, साहू का राज्याभिषेक होता है 1708 में। ठीक है, तो 1707 से लेकर 49 तक क्या है, साहू का शासन है मराठा राज्य में, और उनकी राजधानी क्या है, सतारा बनती है। ठीक है, साहू द्वारा क्या है, एक नया पद सृजित किया जाता है, सेना करते का। सेना करते मीन्स क्या होता है, सेना करते में तो सेना को संगठित करने वाला या सेना का निर्माता। ठीक है, तो सेना करते का अर्थ होता है सेना का निर्माता। सेना का निर्माता। ठीक है, तो ये हो गया साहू द्वारा राजधानी सतारा और नया पद सेना करते यानी सेना का निर्माता। तो इसी क्रम में सेना का निर्माता या सेना करते पद पर किसे अपॉइंट किया जाता है 1708 में, पेशवा, जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, हालांकि 1708 में वो सेना करते रहते हैं,
लेकिन 1713 क्या है, पेशवा उनको बनाया जाता है। पेशवा के बाद भी आगे करेंगे हम बालाजी, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। तो साहू के सेना करते पद पर कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। हालांकि 1699 से लेके 1708 तक क्या है, बालाजी विश्वनाथ किस पद पर रहते हैं, जो मराठा सेनापति रहते हैं, सेनापति की सेवा में यह कार्य कर रहे होते हैं 1699 से लेके 1708 तक। ओके, लेकिन 1708 में सेना करते पद पर बालाजी विश्वनाथ को साहू द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, लेकिन इधर जो अभी हमने बात की कि ताराबाई कोल्हापुर में क्या है चली जाती हैं और शिवाजी द्वितीय को वहाँ का शासक नियुक्त करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ओके, इसलिए जो राजा राम की दूसरी पत्नी थी राजस बाई, उनके पुत्र संभाजी द्वितीय को क्या है कोल्हापुर का शासक बनाया जाता है। और संभाजी द्वितीय साहू का वो प्रतिनिधि या साहू के अधिकार को क्या है मान्यता नहीं देता है या माना नहीं जाता है मराठा साम्राज्य पर। बार बार क्या है साहू के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। इसी क्रम में साहू को अपने अधीन लाने के लिए कोल्हापुर पर क्या है साहू द्वारा आक्रमण किया जाता है। और लेकिन क्या है वारणा की संधि होती है 1731 में, ठीक है, वारणा की संधि होती है 1731 में संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य। इसके बीच संभाजी द्वितीय वर्सेस साहू। तो इस संधि के द्वारा क्या है कोल्हापुर का उत्तराधिकारी संभाजी को मान लिया जाता है और इस संधि के तहत संभाजी द्वितीय क्या है साहू के अधीन आ जाता है, ठीक है। तो ये थी संधि वारणा की संधि 1731, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम नेक्स्ट छत्रपति यानी राजा राम द्वितीय का। चूंकि शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था या संभाजी द्वितीय का, ठीक है, संभाजी द्वितीय का, तो साहू की मृत्यु के बाद 1649 में राजा राम द्वितीय को क्या है छत्रपति बनाया जाता है। हालांकि शिवाजी का कोई पुत्र नहीं था, शिवाजी द्वितीय का, ये शिवाजी का तथा कथित पुत्र था, मतलब मानना या कहना। तो शिवाजी द्वितीय के इस तथा कथित पुत्र को छत्रपति बनाया जाता है, ठीक है, ताराबाई के कहने पर। ताराबाई अभी भी जीवित है, ताराबाई के कहने पर। ओके, राजा राम द्वितीय के समय की सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से क्या है 1750 से पूरी जो शक्ति है मराठा साम्राज्य की वह हस्तांतरित हो जाती है किसके पास, पेशवाओं के पास। और यह संधि होती है संगोला की संधि, छत्रपति राजा राम के साथ की जाती है 1750 में बाजीराव के तहत, ठीक है। तो उस समय के जो पेशवा रहते हैं बालाजी बाजीराव, वह छत्रपति से क्या है संधि करते हैं। चूंकि 1750 आते थे क्या है छत्रपति नाम मात्र के क्या शासक रह जाते हैं और कंट्रोल किसके पास आता है पेशवाओं का। तो 1750 में संगोला की संधि होती है और मराठा साम्राज्य की या छत्रपति से रिलेटेड जितने भी अधिकार थे वो किसके पास चले जाते हैं पेशवाओं के पास, ठीक है। संगोला की संधि राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच होता है, बालाजी बाजीराव। ओके, तो 1750 के बाद अब पेशवाओं का इतिहास चलेगा और छत्रपति नाम मात्र के छत्रपति रहेंगे, ठीक है। उनका कार्य क्या है सिर्फ महल में रहते हैं कि एक कैदी की तरह। तो अब हम जो बात करेंगे पेशवा का इतिहास, तो सबसे पहले बात करें किसकी, बालाजी विश्वनाथ की, ठीक है। जिससे हमने देखा 1699 से लेके 1708 तक सेनापति की सेवा में रहते हैं, 1708 में सेना करते हैं पद पर। और इसी क्रम में साहू द्वारा क्या है बालाजी विश्वनाथ को 1713 में क्या है पेशवा नियुक्त किया जाता है, ओके। और 1713 से 1720 तक यह क्या है पेशवा पद पर रहते हैं, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को
द्वितीय संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, पहला किसे? ऑब्वियसली शिवाजी। तो बालाजी विश्वनाथ को जो उपाधि है वह है क्या? द्वितीय संस्थापक। किसके? मराठा साम्राज्य के। तो द्वितीय सम्राट, द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है 1713 से 20 के में। ठीक है, साहू के जो दिन गर्दिश में चल रहे हैं तो उससे उबारने का काम कौन करता है? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इसी क्रम में मुगल मराठा संधि भी की जाती है बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में 1718-19 में। तो जो संधि होती है वह किसके बीच होती है? मुगल सम्राट, तत्कालीन मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ। ठीक है, लेकिन उसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ द्वारा क्या है? फर्रुखसियर को मुगल सम्राट पद से हटाकर किसे बैठाया जाता है? रफी उद्दरजात को बादशाह बनाया जाता है। तो मुगल मराठा संधि को मान्यता कौन देता है? रफी उद्दरजात। ठीक है, ये जो मान्यता दी जाती है रफी उद्दरजात द्वारा। ओके, मुगल मराठा संधि की बात हमने कर ली, क्या क्या प्रावधान थे इसकी बात हमने जब उत्तर मुगल काल शासक पढ़ रहे थे इसकी बात की थी। ठीक है, तो जैसे कि दक्षिण के 6 प्रांतों से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया जाता है। ओके, 15,000 घुड़सवार, मराठा घुड़सवार क्या है? सम्राट की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, साउथ में मदद करेंगे। ओके, और शिवाजी के राज्य पर मान्यता दी जाती है, पेशवा साहू को नए विजित क्षेत्रों के पर भी मान्यता दी जाती है। ऐसे बहुत ऐसे प्रोविजंस किए गए थे मुगल मराठा संधि में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? बाजीराव की। बाजीराव कौन था? बाजीराव बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। 20 वर्ष की उम्र में क्या है? बाजीराव बनता है। बाजीराव पर मूवी भी आ चुकी थी, बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी पर। हाँ, ठीक है, तो बाजीराव काफी फेमस पेशवा रहा है। इसने काफी लड़ाइयाँ लड़ी और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसने मैक्सिमम क्या है? विन किया है या जीता है। तो 1720 से 40 का कार्यकाल रहा है। तो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी इसके कारण इसे क्या है? ये विस्तार में बात करता था, विस्तार में विश्वास करता था, तो इसलिए इसको विस्तारवादी लड़ाकू भी कहा जाता है। विस्तारवादी लड़ाकू भी कहा जाता है। ठीक है, ये उपाधि याद रखेंगे। दूसरा, इसे शक्ति का अवतार भी कहा जाता है। अभी हमने बात की कि इसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं सभी क्या है? जीता है, इसलिए से क्या है? शक्ति का अवतार। शक्ति का अवतार भी उपाधि है, इसकी उपाधि कहा जाता है। ठीक है, इसने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों का क्या किया? प्रचार किया। ठीक है, हिंदू पद पातशाही के आदर्शों का प्रचार किया। ठीक है, इसने निजाम को पराजित भी किया, क्योंकि निजाम से ये बहुत घृणा करता था। ये निजाम को क्या है? एकदम नस्ते नाबूद कर देना चाहता था, मतलब खत्म कर देना चाहता था, उसका साम्राज्य समाप्त कर देना चाहता था। ठीक है, लेकिन साहू के इंटरफियर के कारण क्या है? सिर्फ संधि होती है। तो निजाम से युद्ध लड़ता है कौन सा? एक जगह पालखेड़ा, वहाँ युद्ध लड़ता है और निजाम पराजित था। उसके साथ मुंगी शिव गांव की संधि करनी पड़ जाती है इसको, छत्रपति साहू के दबाव में, क्योंकि पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था, लेकिन छत्रपति साहू क्या है? सिर्फ संधि से ही काम चलाना चाहते हैं, इसके लिए मना कर जाता है। ठीक है, तो 1728 में पालखेड़ा का युद्ध होता है और मुंगी शिवा गांव की संधि होती है। किससे? हैदराबाद निजाम से। हैदराबाद निजाम। कौन था हैदराबाद निजाम? 1728 में हमने बात की थी। 1722 के बाद नवीन राज्यों का उदय, तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क असफ जाह द्वारा क्या है? 1725 में हैदराबाद राज्य की नींव डाली जाती है। तो निजामुल मुल्क या चिनकलीज खान क्या था? उस वक्त हैदराबाद का निजाम था। और भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है इसके द्वारा। मालवा विजय किया जाता है। ठीक है, 1728 में अमझेरा युद्ध का संबंध किससे? मालवा से, 1728 में। ठीक है, हालांकि 1735 तक क्या है? मालवा पर भी पूरा कंट्रोल मराठों का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो विजय इसकी है,
डभोई युद्ध, यानी डभोई युद्ध होता है गुजरात में, यानी गुजरात विजय। गुजरात विजय के बाद इसने अपने एक सेनापति त्रयंबक राव को क्या किया, गुजरात का सूबेदार बनाया और गुजरात से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। लेकिन जो त्रयंबक राव था उसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, वह मालवा का भी सूबेदारी चाहता था चौथ वसूल करने के लिए। इसी क्रम में जो डभोई का युद्ध होता है अपने ही सेनापति त्रयंबक राव के साथ होता है। ओके, त्रयंबक राव के साथ युद्ध लड़ता है और ये विजयी होता है। ठीक है, तो डभोई का युद्ध गुजरात से रिलेटेड है। हालांकि गुजरात का विजय यानी कि गुजरात को पूर्ण रूप से 1738 में क्या है, बाजीराव द्वारा मराठा साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट जो लड़ाई लड़ी जाती है उसकी बुंदेलखंड विजय में 1728 में। बुंदेलखंड में शासक थे कौन, छत्रसाल, और चूंकि मुगलों का बार बार आक्रमण हो रहा था वहां पर, ठीक है, नजीबुद्दौला के नेतृत्व में रोहिला सरदार, तो बाजीराव या मराठों से क्या है, छत्रसाल द्वारा सहायता मांगी जाती है। तो इसी क्रम में क्या है, वो बुंदेलखंड जाता है और 1728 में मुगलों को पराजित करता है। ठीक है, तो मुगलों को पराजित करने के क्रम में छत्रसाल द्वारा क्या है, दरबार का आयोजन किया जाता है। और इसी दरबार में क्या है, मूवी में देखा होगा आपने दीपिका पादुकोण को मस्तानी के रोल में मुस्लिम नर्तकी मस्तानी भी पेश होती है, यानी कि नृत्य के लिए। और यहीं से क्या है, इनकी प्रेम कहानी चलती, मूवी में भी देखा होगा। तो बुंदेलखंड विजय 1728 में छत्रसाल के समय, क्योंकि बुंदेलखंड विजय में छत्रसाल क्या है, प्रभावित होकर पेशवा क्या है, निजी जागीर रिबेट करते हैं, जैसे झांसी, कालपी, ठीक है, सागर जिला, ये जिले क्या है, पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया जाता है। और भी बहुत सारे युद्ध हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे सबसे मेन इसने क्या है, बसीन पर विजय की। बसीन किसके अंतर्गत था, हम बात करें अगर बसीन विजय, बसीन विजय की जाती है पुर्तगाली, जहां क्या थे, पुर्तगालियों का कब्जा था, तो यूरोपियों को भी ये क्या है, पराजित करके बसीन विजय की जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब 1740 तक इनका कार्यकाल समाप्त। हालांकि इनके द्वारा क्या है, बसीन विजय की जाती है कब, 1739 में। ठीक है, ईयर याद कर लेते हैं, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण भी किया जाता है। दिल्ली पर आक्रमण के समय बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह। तो दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है कब, 1737 में। ठीक है, 1737 में। भोपाल पर भी क्या है, आक्रमण किया जाता है 1738 में निजाम पर। ठीक है, तो भोपाल पर आक्रमण भी किया जाता है। बात करें निजाम पर, फिर से आक्रमण होता है भोपाल युद्ध होता है 1738। तो ऐसे करके बाजीराव द्वारा क्या है, बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, बहुत सारे युद्ध, और उसको जीता भी जाता है। इसलिए क्या है, इसको विस्तारवादी लड़ाकू या शक्ति का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हो गए बाजीराव से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव का मिक्स। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 61 तक। ठीक है, इन्हीं का फेमस नाम है क्या, नाना साहब। इनको लोग नाना साहब भी कहते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय ही क्या है, मालवा और बुंदेलखंड पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और बालाजी बाजीराव के समय ही क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। और बात करें हम मराठा साम्राज्य की, तो सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय होता है। सर्वाधिक विस्तार जो मराठा साम्राज्य का होता है इन्हीं के समय होता है, यानी उत्तर में सिंध नदी तक,
ठीक है, उत्तर में सिंध नदी तक। यही कारण बनता है लास्ट में क्या, पानीपत का युद्ध, क्योंकि क्या है, पंजाब किसके अधीन था उस वक्त, अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि गवर्नर था पंजाब में। क्योंकि इनके द्वारा क्या है, पंजाब विजय भी की जाती है, अपना गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इससे अब्दाली क्या है, अप्रसन्न होकर क्या है, मराठों को सबक सिखाने के लिए 1759 में निकल पड़ता है। ठीक है, 1759 में फिर पंजाब विजय करते हुए वह क्या है, पानीपत तक आता है 1761 में। 14 जनवरी 1761 को क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में। हालांकि विश्वास राव का नेतृत्व थे, सेनापति थे, बालाजी बाजीराव का पुत्र, लेकिन जो मेन वास्तविक पावर थी किसके पास थी, सदाशिव भाऊ के पास। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में कैसे इनकी पराजय होती है और मराठा साम्राज्य क्या है, पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, उसके बाद नया पेशवा जो आते हैं माधव राव द्वारा 1761-72 में 61 से लेकर 72 तक, ये क्या है, मराठों के साम्राज्य जो गौरव पानीपत के युद्ध में चला गया था, साउथ में कुछ क्षेत्रों को क्या है, जीतकर पुनः वापस लौटाया जाता है, मराठों के प्रभाव को, गरिमा को। लेकिन इसी बीच 1772 में क्या है, टीबी रोग से या क्षय रोग से इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का मराठों का होता है। ऐसा कहना था कितना, सिडनी ओवन का। सिडनी ओवन ने क्या कहा, जितना नुकसान पानीपत के युद्ध के कारण नहीं हुआ, उतना नुकसान क्या है, इस पेशवा के मृत्यु के बाद हुआ। क्योंकि इन्होंने क्या है, फिर से मराठा साम्राज्य को खड़ा करने की कोशिश की। ठीक है, इनके समय के फेमस मराठा सरदार कौन थे, महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया द्वारा ही क्या है, महादजी सिंधिया, आज के सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज। ठीक है, तो महादजी सिंधिया एक इनके इसमें शक्तिशाली क्या थे, सरदार थे। क्योंकि जो मुगल सम्राट था उस वक्त, शाह आलम, ठीक है, 12 वर्षों से क्या है, बिहार इलाहाबाद रह रहा था। जो इसका वजीर था गाजीउद्दीन, वह शाह आलम को क्या है, दिल्ली में प्रवेश करने भी नहीं देता था। ठीक है, वो काफ़ी शक्तिशाली था। तो महादजी सिंधिया द्वारा ही क्या है, 1772 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली लाया जाता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में वो अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। ठीक है, तो इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के बादशाह या तख्त पर बैठाया जाता है, किसके द्वारा, महादजी सिंधिया द्वारा ही। ठीक है, तो माधव राव हो गए। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट माधव राव नारायण फर्स्ट की। ओके, तो एक बात और दे देता हूं, तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में फैक्ट याद कर लेते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का तोपची कौन था। यह था एक मुस्लिम व्यक्ति, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी जो है हैदराबाद के निजाम के सेना में था, और यह क्या है, यूरोपियों द्वारा प्रशिक्षित था। ठीक है, बाद में मराठों के अधीन आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम माधवराव नारायण राव की। ठीक है, नेक्स्ट पेशवा माधवराव नारायण राव